इस वाले चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आपके ऑलरेडी 95% सही हो गए। आप क्या है, टाइम लिमिटेड है गाइस, सिर्फ 300 दिन ही बचे। तो आप हर एक चैप्टर के अंदर आप मुझसे बोलो सर 150 क्यों, मैं तो हर एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। बिल्कुल सही बात है, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेयर मिनिमम। उससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ इस चैप्टर में कंफर्ट है या नहीं। पर जिस चैप्टर में कंफर्ट नहीं है वहां पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया इस वाले मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। ये मैकेनिज्म neetprep.com पे रेकमेंडेड एमसीक्यूज के थ्रू करीब हमने आपको 15,000 क्वेश्चन दिए और आप क्वेश्चन सेट्स वगैरह ऐड कर लेंगे 35,000 दिए। पर एक्चुअल में डीपीपी जनरेटर के अंदर करीब 1,75,000 क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो यू वुड वांट टू गो एंड प्रैक्टिस मोर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज यदि नीट 2025 हो जाए आपका क्या स्कोर आएगा? क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर मैं आज से तैयारी चालू करूं तो क्या मैं नीट 2025 के अंदर 700 प्लस स्कोर कर सकता हूं? मैं आज से तैयारी चालू करूं, क्या मैं नीट 2026 में 700 प्लस स्कोर कर सकता हूं? आंसर कैसे पता चले मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा। ये वाला वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, समझना चाहते हैं कि टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें और ये किताबों से या किसी और साधन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कैसे डिफरेंट है। तो शांति से अगले 10 मिनट समझिए, इट विल गिव यू गुड पर्सपेक्टिव व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टुडे। आज से नीट एग्जाम में 300 डेज बचे हुए हैं 2025 नीट एग्जाम में, 2025 नीट एग्जाम में, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि ये 300 दिन डिसाइड करेंगे हम अगले 40 साल क्या करेंगे, और ये 300 दिन डिसाइड करेंगे हम अगले 40 साल क्या नहीं करेंगे यदि हमने टाइम वेस्ट किया। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड टाइम लिमिटेड है, चैप्टर खूब सारे हैं, 81 चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, 11 12 की एनसीईआरटी के हिसाब से चले। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना फोकस सही चीज पे बनाए रखें। आपको इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, किस चीज पे फोकस करें किस पे ना करें, कैसे पता चलेगा कि चीज ठीक चल रही है और आगे बढ़ते जाए। तो सबसे पहले आपको आज का करंट लेवल कैसे पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि आप कौन से चैप्टर से फोकस करें। तो देखिए आपके पास टारगेट बैच है या आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप होम पे आए, यहां पे आपको एक आएगा व्यू रिपोर्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, है ना। अब परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का खोल लेता हूं जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए, है ना। तब देखिए आप जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्टूडेंट का मैंने निकाला है 21,943 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसमें से 2636 क्वेश्चन सही है, शानदार। स्कोर आ रहा है प्रेडिक्टेड 698। ये करेक्ट परसेंटेज क्लियरली दिखा रही है कि इस टाइप का स्कोर आएगा। फिजिक्स के अंदर 171 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में 172 आउट ऑफ 180 और बायो में 355 आउट ऑफ 360 इंडिकेटिव है ना। यहां पे जबरदस्त चीज है, आप शो मोर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर इस स्टूडेंट का देखिए जरा 54 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, 100% सही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 29 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लाल इसलिए है कि लेसर देन 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। पर देखिए आपको यहाँ पे अब आइडिया लगना चालू हो जाएगा, तो स्टूडेंट को पता है कि इस वाले चैप्टर में मेहनत करनी है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वेरी गुड, है ना। देखिए तो this becomes fantastic guys. This is why on this platform when you are practicing questions it will continuously give you idea on where to focus. आपके पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है, आपको एग्जैक्टली जानना है कि मैं किन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं। सो फॉर एग्जांपल यदि हम केमिस्ट्री पे वापस आ जाएं तो यहां पे क्लियरली ये वाली चीज दिखाई दे रही है कि शायद इस स्टूडेंट को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने हैं, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। पर फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में। चलो फिजिक्स में चलते हैं, देखते हैं फिजिक्स में क्या हो रहा है ना। अब देखिए जैसे स्टूडेंट है 198 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अल्टरनेटिंग करंट में, ये स्टूडेंट मोस्ट प्रॉब्ली 12th में 94% सही है। रे ऑप्टिक्स 88.56% क्वेश्चन सही है। आपको कोशिश ये करनी है यदि आप 700 प्लस स्कोर टारगेट कर रहे हैं आपको 95 प्लस परसेंटेज पे जाना है, अभी नहीं धीमे धीमे नीट एग्जाम तक। आपको यहां से आइडिया लगता रहे कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है। चलिए बायो में भी चलते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 271 क्वेश्चन प्रैक्टिस के 98% सही है। बॉडी फ्लूइड्स में 374 के 98% सही है ना। सो दिस इज द अप्रोच दैट नीड्स टू बी देयर। वापस समझ लेते हैं हम कौन से क्वेश्चन से चालू हुए थे।
तो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि परफॉर्मेंस स्नैपशॉट कहाँ पे होगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली, हर रोज देखने की जरूरत नहीं है, एकदम जादू नहीं हो जाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज लास्ट के 1000 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस स्नैपशॉट जनरेट होता है और आपको एक ओवरऑल समरी मिल जाती है कि कौन से चैप्टर आपके अच्छे हैं, कौन से वीक हैं, थ्रू द करेक्ट परसेंटेज थिंग। ठीक है, तो पाथ क्या है टू स्कोर 700 प्लस। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, शांति से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको ये वाली चीज समझाता हूं और फिर मैं इस तरफ आ जाऊंगा। जो स्टूडेंट्स 150 टू 200 के आसपास स्कोर करें, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने सिर्फ थ्योरी किया। लेवल 0 है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, ऐसे उठ के एग्जाम देखने चले गए। लेवल 1 वो है क्लासें अटेंड की ऑनलाइन या क्लासरूम पर, कुछ नोट्स वोट नहीं बनाए। लेवल 2 वो है कि क्लासेस भी अटेंड की, नोट्स ही बनाए पर उसके अलावा कुछ नहीं किया। और लेवल 3 है कि घर आके नोट्स रिवाइज कर लिए। 150 से 200 नंबर आएंगे। The significant difference between level 3 and this level, we call it directly level 8 is, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन और बायो के अंदर हर चैप्टर में 200 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्कोर 500 प्लस आएगा। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस जगह पे होते हैं। ये आपका 50% स्टूडेंट्स हैं। 164 मार्क्स पे इस बार 50% डालता है, यानी 50% बच्चों के 164 मार्क्स से कम थे आउट ऑफ 720। उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो ये लेवल आ जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए। मैं आपको बोल रहा हूं छोटे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, पर आपको डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर छोटे मॉक टेस्ट के अलावा आपको दिमाग में ये रखना है कि 25 फुल ड्यूरेशन, मैं फुल सिलेबस नहीं बोल रहा, फुल ड्यूरेशन, पार्ट सिलेबस हो सकता है, पर एक जगह पे 3 घंटे 20 मिनट इधर उधर हिले बिना आपको, जैसे नीट एग्जाम में एग्जाम लिखना है वैसे 25 मॉक टेस्ट दिए तो आपका 600 प्लस स्कोर आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इसको फर्दर जंप करना है तो आपको जो भी वीक एरियाज यहां पे प्रैक्टिस करके पता चल रहे हैं, मॉक टेस्ट लिख के पता चल रहे हैं, आप उनको कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं in trying to fix those weak areas. One tool that is available to fix weak areas in target batches, DPP generator। आप टॉपिक वाइज थीसिस क्वेश्चन जनरेट करके, अब इस स्टूडेंट का जिसका मैंने दिखाया था, सो फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के केस में, केमिस्ट्री पे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में स्टूडेंट को स्ट्रगल था, है ना, उस वाले चैप्टर को जरा ढूंढ लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जनरेट डीपीपी के पे गए, हालांकि 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लेट्स से आपको ये समझ आया कि मुझे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। आपने क्रिएट डीपीपी पे क्लिक किया, प्रिंट पीडीएफ किया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के 30 क्वेश्चन आपके सामने जनरेट होके आ जाएंगे। दिस इज अ गेम चेंजर गाइस, राइट। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टारगेट बैच से, तो आपकी एक हिस्ट्री जनरेट होती जा रही है, सिस्टम को पता चलता जा रहा है कि आपके कौन से वीक एरियाज है, उसके बेसिस पे करेक्ट परसेंटेज वगैरह जनरेट हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखाई देगा और कंटिन्यूसली आप अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करने की तरफ रखते हैं। 700 नंबर का मतलब आउट ऑफ 720 होता है 97% क्वेश्चन सही। आपको अपना करेक्ट परसेंटेज 97% के पास में लेके जाना है। योर स्कोर देन इन नीट 2025 और नीट 2026 वुड बी क्लोज टू 700 प्लस। इतनी सी बात है। दैट इज वाई दिस प्लेस, दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म टारगेट बैच में जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें ये वाली चीज जो है, दिस इज व्हाट मेक्स इट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड। एक लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड की जाती है रेकमेंडेड एमसीक्यूज के ऊपर, और उसके बाद आप रेगुलरली डीपीपी जनरेटर के थ्रू प्रैक्टिस करते रहते हैं उन वाले चैप्टर्स में जिनमें आपका करेक्ट परसेंटेज सफिशिएंट नहीं है। करेक्ट परसेंटेज सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको उस चैप्टर में और मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये आ गए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के क्वेश्चंस, आप आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया? चलिए वापस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे वापस आ गए। अब इस वाली पिक्चर को देखिए तो हो क्या रहा है। लेट्स से आप क्या कर रहे हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी का चैप्टर लेट्स से आपकी कोचिंग में चल रहा है। जो भी आप ऑनलाइन क्लासरूम वगैरह जो भी कर रहे हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई गई क्लास में, आपने उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह कर ली, उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से आपके क्वेश्चन काफी गलत हुए, आपने 150 क्वेश्चन लगा, काफी गलत हुए, जो स्पेसिफिक टॉपिक से गलत हुए, एक डीपीपी जनरेट किया, 30 में से 20 क्वेश्चन सही हो गए, वेरी गुड। एक और टॉपिक था, उसका भी डीपीपी जनरेट किया, उसमें 28 क्वेश्चन हो गए 30 में से, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली आप इसके पहले कुछ रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, कुछ रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। आपने फिर इसी टॉपिक का एक और डीपीपी जनरेट किया, इस बार 28 क्वेश्चन सही हो गए 30 में से।
आपने इस वाले टॉपिक का एक और डीपीपी जनरेट किया, लेट्स से 30 आउट ऑफ 30 सही होगा। आपको पता है आपको चीज चमक गई है, राइट। इस वाले चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आपके ऑलरेडी 95% सही हो गए। आप क्या है, टाइम लिमिटेड है गाइस, सिर्फ 300 दिन ही बचे। तो आप हर एक चैप्टर के अंदर आप मुझसे बोलो सर 150 क्यों, मैं तो हर एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। बिल्कुल सही बात है, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेयर मिनिमम। उससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ इस चैप्टर में कंफर्ट है या नहीं। पर जिस चैप्टर में कंफर्ट नहीं है वहां पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया इस वाले मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। ये मैकेनिज्म neetprep.com पे रेकमेंडेड एमसीक्यूज के थ्रू करीब हमने आपको 15,000 क्वेश्चन दिए और आप क्वेश्चन सेट्स वगैरह ऐड कर लेंगे 35,000 दिए। पर एक्चुअल में डीपीपी जनरेटर के अंदर करीब 1,75,000 क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो यू वुड वांट टू गो एंड प्रैक्टिस मोर, तो दैट गेट्स जनरेटेड थ्रू दिस प्लेस, है ना। इस वाली जगह पे आपका कुछ करेक्ट परसेंटेज था, आपने एक डीपीपी जनरेट किया, एक ही टॉपिक में गड़बड़ थी, फिर आपने कहा नहीं यार इसमें तो कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही, अच्छी तरह पढ़े, एक और डीपीपी जनरेट किया, 28 और 30 सही हुए, आपने कहा चलो पहुंच गया, है ना। सो दिस इज हाउ यू डू। अब आपने क्या किया, ये 4 क्वेश्चन 4 खत्म हुए, उसके बाद नेक्स्ट चालू हुआ, लेट्स से एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। तो क्या करेंगे, आपको टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, आपको टीचर ने ये पढ़ा दिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, ऐसे चीज आगे बढ़ी जा रही है। कुछ चैप्टर के आप रेगुलरली डीपीपी लगाते रहेंगे, कुछ चैप्टर के आप रेगुलरली डीपीपी लगाते रहेंगे, तो टीचर ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये जब खत्म हुआ उसके बाद फिर चालू हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री, और आप इस तरह से चलते जा रहे हैं और आप अपना साथ में डीपीपी जनरेट करके यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू प्रैक्टिस दोज एरियाज जहां पे आपको पता चल रहा है आपके वीक एरियाज क्या है, जिससे आपका करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव हो। लास्ट के 1000 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका एक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट जनरेट हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। आज आपका स्कोर क्या है एंड व्हाट इज द पाथ टू स्कोर 700+। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मेरा टेलीग्राम आईडी है @KG नीटप्रेप। आपका जो करंट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है, आपका जो करंट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है ये वाला, ये स्क्रीनशॉट मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेज दीजिए @KG नीटप्रेप। पहली चीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वाले सवाल का जवाब मिल गया क्या, कि आज से तैयारी चालू करूं तो 700+ स्कोर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे टारगेट बैच के अंदर परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के थ्रू खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। This is why this place is very very powerful when it comes to MCQ practice and testing, क्योंकि नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता दीजिए कि क्या आपको ये बात अब चमक में आ गई है कि कैसे हम अपनी तैयारी को फोकस करेंगे। रिमेंबर गाइस, 300 दिन बचे हैं, हर जगह पे बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारा रिवीजन नहीं किया जा सकता। यू नीड सम मैकेनिज्म जिससे आप अपनी तैयारी को फोकस कर पाए। वो मैकेनिज्म हम आपको टारगेट बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया है। होपफुली आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन और है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया है। होपफुली आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करके वीक एरियाज फिक्स करना है और उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है बच्चों।